वेलकम एवरीवन। बीएससी की एक और यूनिट जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस यूनिट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने हैं और जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं कि 1 वेरिएबल में 2 वेरिएबल में इस टाइप से। तो वो क्वेश्चंस भी हम एक के बाद एक सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में जो जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इसका बेसिक से बिल्कुल बेसिक से जो डेफिनेशंस हैं और जो इसका बेसिक कंसेप्ट है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है सबसे पहले तो ये मैक्सिमा एंड मिनिमा की डेफिनेशंस कि मैक्सिमा एंड मिनिमा होता क्या है। उसके बाद में फलन के चरम मान के लिए आवश्यक प्रतिबंध या नेसेसरी कंडीशन, एक्सट्रीम वैल्यू के लिए जो नेसेसरी कंडीशन और एक सफिशिएंट कंडीशन, ये दोनों ही हम पढ़ेंगे कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध क्या है और पर्याप्त प्रतिबंध क्या है। ये दो थ्योरम्स हैं इसके अलग अलग, तो वो दोनों थ्योरम्स को हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में कि जैसे हमने यहाँ पे इसका बेसिक पढ़ लेंगे कि जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है मैक्सिमा मिनिमा निकालने की। उसके बाद में जो इसका प्रोसेस क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा ज्ञात करने की प्रक्रिया कि किस टाइप से हम किसी भी फंक्शन का या किसी भी क्वेश्चन के लिए मैक्सिमा और मिनिमा किस तरह से निकालते हैं वो हमको पढ़ना है। और लास्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा की, तो वो प्रॉपर्टीज़ भी हम इसमें पढ़ेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को फर्स्ट से ही। जैसे कि फर्स्ट में हमको इसकी डेफिनेशंस देखनी है कि डेफिनेशन क्या है मैक्सिमा एंड मिनिमा की। तो सबसे पहले जैसे बात करते हैं मैक्सिमा की। मैक्सिमा मतलब उच्चिष्ट, कि किसी भी फलन का उच्चिष्ट क्या होता है। माना कोई फलन है कि फलन f(x) का x बराबर a पर मान, कि ये कोई फलन है, इसका x बराबर a पर मान f(a) एक उच्चिष्ट मान कहलाता है यदि f(x) का मान x बराबर a के निकटवर्ती क्षेत्र यानी कि नेबरहुड, कि अगर इसके स्मॉल नेबरहुड में x बराबर a के स्मॉल नेबरहुड में अगर f(x) का मान x के प्रत्येक मान के लिए f(a) से छोटा होना चाहिए, कि जो x बराबर a पर जो इसका मान आया है वो इसके स्मॉल नेबरहुड में ये सबसे बड़ा मान यही हो, तो x बराबर a पर ये जो f(a) है वो उच्चिष्ट कहलाता है। देखो इसको और आसानी से हम ग्राफ से समझ सकते हैं कि जैसे ये कोई ग्राफ है, ये x एक्सिस हो गया और ये y, कि यहाँ पर कोई बिंदु है x बराबर a और किसी भी फलन का ये ग्राफ है कि यहाँ पर x बराबर a पर ये वैल्यू है यहाँ पे। अब इसका मान लिया हमने यहाँ पे स्मॉल नेबरहुड ले लेते हैं कि इसको जो डिनोट करने का तरीका होता है वो डिनोट करने का तरीका होता है इसको कि ये x माइनस a इज़ लेस देन डेल्टा, यानी कि इसके डेल्टा नेबरहुड में बहुत छोटा सा नेबरहुड लेंगे, उसमें जो ये f(a) का मान है, ये f(a) का x बराबर a के जितने भी पॉइंट्स होंगे इसके स्मॉल नेबरहुड में उन सब पॉइंट्स पर f(x) का मान छोटा होना चाहिए f(a) से। तो देखो यहाँ से समझ सकते हैं कि जैसे ये नेबरहुड है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये ग्राफ होगा मीन्स इतना यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, और ये वैल्यू है किस पर x बराबर a पर, यहाँ से ये वाली, कि ये x बराबर, तो ये इसके स्मॉल नेबरहुड में ये वाला ग्राफ है कि इस x बराबर a के अलावा बाकी जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी x के मान होंगे, उन सभी मानों पर इस फलन का जो मान है वो f(a) से छोटा होना चाहिए। तो हम जो ये मान है x बराबर a पर f(a) का, इसको हम कहते हैं उच्चिष्ट मान। इसी तो जैसे उच्चिष्ट होता है वैसे के वैसे ही सेम टू सेम होता है निम्निष्ट मान या मिनिमा। मिनिमा के लिए क्या है कि किसी भी फलन f(x) का x बराबर a पर मान f(a),
ये एफ ए मान निम्नलिखित मान कहलाता है यदि इसके स्मॉल नेबरहुड में जो एक्स के जितने भी मान हैं उन सब पर जो फलन का मान है वो इस मान से बड़ा हो। यानी कि यहाँ पे जैसे ग्राफ किस तरह हो जाएगा कि ये जो यहाँ पर ग्राफ था x बराबर a का, और अब की बार ये इसमें x बराबर a के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स पर जो स्मॉल नेबरहुड में हम ले रहे हैं उन सब पर इससे छोटे मान हैं। और अब की बार मान लिया कि ये ग्राफ है इस तरह से कि ये मान है कहाँ पर x बराबर a पर। उसके अलावा स्मॉल नेबरहुड मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया x माइनस डेल्टा और ये हो गया x प्लस डेल्टा, ये इसका स्मॉल नेबरहुड है। तो इस x बराबर a के अलावा x के स्मॉल नेबरहुड में x के सभी मानों पर हम ग्राफ देखेंगे तो यहाँ ये सारे ही मानों पर यहाँ पर जो एफ ए का मान है उसके अलावा फलन के जितने भी मान होंगे वो सारे इससे बड़े आएंगे। यानी कि स्मॉल नेबरहुड में सबसे छोटा मान इसी का है, और यहाँ पे हम देखें तो कि सबसे बड़ा मान इसी का था x बराबर a पर। तो अगर एक स्मॉल नेबरहुड में इसका मान सबसे बड़ा होगा तो ये होगा उच्चिष्ट मान, और अगर मान सबसे छोटा है तो फिर ये मान होगा निम्नलिखित मान। तो ये तो उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान का तरीका है। लेकिन एक ग्राफ है, देखो एक ग्राफ को समझते हैं कि कोई फंक्शन है, ये x एक्सिस एंड ये y एक्सिस, ये सेंटर पॉइंट, और एक ग्राफ बनाते हैं। तो ये मान लिया किसी फंक्शन का ये ग्राफ है, हमने ये ग्राफ बनाया जो हम उच्चिष्ट और निम्नलिखित को कुछ डिटेल से हम इसमें देख सकेंगे। कि मान लिया ये कोई ग्राफ है, अब ये ग्राफ किसी निश्चित अंतराल में है कि ये बिंदु है यहाँ पर x बराबर a और ये x बराबर b, यानी कि बिंदु a से और b के बीच में इस अंतराल के अंदर ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ में यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये कुछ पॉइंट है कि यहाँ से मान लिया ये ग्राफ शुरू हुआ ये बिंदु ए से, और ये बिंदु पर यहाँ से ये चलता चलता ये ग्राफ ये मान लिया कि ये बिंदु बी पे जाके फिनिश हो गया। अब इसमें देखो यहाँ पर जो हम अभी यहाँ पे बात कर रहे थे उच्चिष्ट और निम्नलिखित की कि एक स्मॉल अंतराल में कि सबसे छोटा मान या सबसे बड़ा मान कहीं, तो जैसे यहाँ से ग्राफ शुरू हुआ तो एक बिंदु तो मान लियो यही मान लिया कि यहाँ मान छोटा है। उसके अलावा देखो यहाँ पे देखो कि ये एक पॉइंट है, इसको मान लेते हैं कि ये बिंदु है P। एक P बिंदु पर यहाँ पर मान है किसी इस फलन का कि अगर इसका स्मॉल नेबरहुड लेंगे तो इसमें ये सबसे बड़ा मान है, तो ये मान उच्चिष्ट कह सकते हैं इसको। उसी के अलावा जैसे यहाँ पर ये बिंदु है, इसको मान लेते हैं Q कि ये बिंदु है, तो इसके जो स्मॉल नेबरहुड में ये वाला मान हम कह सकते हैं कि इस फलन का क्या है, निम्नलिखित है। इसी प्रकार इसको उच्चिष्ट कह सकते हैं क्योंकि ये इसके जो एक स्मॉल नेबरहुड में इसका मान क्या है, सबसे बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे छोटा है, तो इसको हम निम्नलिखित कह सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा कि एक स्मॉल अंतराल में मान उच्चिष्ट होता है या निम्नलिखित होता है, तो वो उच्चिष्ट और निम्नलिखित कभी भी कि फिक्स नहीं है कि किसी भी फलन का सिर्फ एक ही उच्चिष्ट होगा या एक ही निम्नलिखित होगा। इस ग्राफ को समझाने का बस यही मेन काम है कि किसी भी फलन का ग्राफ एक निश्चित अंतराल में, जरूरी नहीं है कि एक निश्चित अंतराल में अगर फलन का ग्राफ में कहीं एक मैक्सिमा हमको मिल रहा है तो हम जरूरी नहीं, ये नहीं कह सकते कि ये पूरे फलन का मैक्सिमा है। तो ऐसा भी हो सकता है जैसे ये भी मैक्सिमा है। अब मान लिया जैसे ये फलन है, इससे समझ सकते हैं कि इस फलन में ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, या फिर कह सकते हैं ये मिनिमा है, ये मिनिमा है और ये भी मिनिमा है। लेकिन किसी भी एक अंतराल को देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये इस पूरे फलन का सिर्फ एक ही निम्नलिखित मान है या एक ही उच्चिष्ट मान है, कि मीन्स कि किसी भी फलन के एक से ज़्यादा मिनिमा या एक से ज़्यादा मैक्सिमा हो सकते हैं।
तो ये इस ग्राफ का मीनिंग है, या किसी भी फलन का कि किसी भी फलन के एक से जो मैक्सिमा और मिनिमा है वो एक से अधिक हो सकते हैं। इसके अलावा देखो कि ज़रूरी नहीं है कि सारे जो मैक्सिमा हैं उनके मान सारे मिनिमा से हमेशा बड़े हों। कि ध्यान से समझना है चीज़ को कि जितने भी मैक्सिमा हैं, जैसे यहाँ पर कि यहाँ पे फलन का मान ये मैक्सिमा ये मैक्सिमा ये मैक्सिमा, कि ये मैक्सिमा के मान हम और ये मिनिमा कि मिनिमा वाले मान हमेशा मैक्सिमा या उच्चिष्ट से हमेशा निम्निष्ठ छोटे ही होते हैं। हम देखो इसको यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि ये इस फलन का एक निश्चित अंतराल या निश्चित बिंदु पर ये इस फलन का क्या है, उच्चिष्ट, और ये यहाँ पर है ये निम्निष्ठ। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा इससे ये मान क्या है, बड़ा। इन निश्चित अंतराल में तो ये मैक्सिमा है, लेकिन ये ओवरऑल अगर हम देखें तो इस मिनिमा का मान इस मैक्सिमा से भी बड़ा है। यानी कि कोई भी ज़रूरी नहीं है कि कोई भी मैक्सिमा या कोई भी उच्चिष्ट हमेशा सारे निम्निष्ठ से बड़ा ही हो। मीन्स कभी भी कोई भी निम्निष्ठ या कोई भी उच्चिष्ट एक दूसरे से छोटे या बड़े हो सकते हैं। ये एक निश्चित अंतराल के लिए बात होती है कि एक निश्चित अंतराल में होगा और किसी भी फलन के एक से अधिक मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं। उसके बाद में तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई और इसका बेसिक हो गया कि मैक्सिमा और मिनिमा होते क्या है। और एक छोटा सा और एक पॉइंट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन कि एक निश्चित अंतराल में अगर किसी फलन का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, मतलब x के मान जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो fx के मान भी अगर बढ़ते जा रहे हैं, इसमें जैसे जैसे बढ़ोतरी होगी वैसे ही fx में भी अगर बढ़ोतरी होती है तो उस फलन को हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। उसी टाइप से उसके विपरीत ये है डिक्रीजिंग फंक्शन। x का मान बढ़ने के साथ डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि अगर x के मान जैसे जैसे x का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही अगर fx का मान घटता जा रहा है, कि उल्टा चल रहा है, x का मान तो बढ़ रहा है लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू है fx का जो मान है वो घटता जा रहा है, कि डिक्रीज की तरफ चल रहा है। देखो फलन का ग्राफ भी दे सकते हैं कि ग्राफ से भी समझ सकते हैं हम इसको कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक निश्चित अंतराल ले लिया, मान लिया यहाँ अल्फा से लेके और बीटा तक की, ये अल्फा और ये बीटा, कि अल्फा से बीटा तक फंक्शन जो चर है x का मान है वो बढ़ रहा है और उसी के साथ फलन का मान भी बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर x का मान तो बढ़ रहा है कि यहाँ अल्फा और यहाँ बीटा, यहाँ से लेके और यहाँ तक x का मान तो बढ़ रहा है लेकिन फलन का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इस टाइप का जो फंक्शन है उसको कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध है वो क्या है। तो किसी भी बिंदु a पर, कि ये कोई बिंदु है x बराबर a पर fx का जो मान है fa, ये fa चरम मान होने के लिए एक आवश्यक कंडीशन होती है, कि वो आवश्यक कंडीशन क्या है कि ये f डैश a बराबर होना चाहिए 0 और ये फंक्शन जो है fx ये डिफरेंशिएबल या अवकलनीय होना चाहिए। तो ये आवश्यक प्रतिबंध है कि जो फलन है वो अवकलनीय होगा और किसी निश्चित बिंदु पर इसका मान चरम मान या एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगी हमको कब, अगर इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद हम अगर इस पॉइंट पर वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू हमेशा 0 आए। तो ये है जो है ये इसका आवश्यक प्रतिबंध है कि फलन का मान चरम मान तभी होगा कि जब उसका f डैश a बराबर वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो क्या है, सफिशिएंट कंडीशन। ये आवश्यक प्रतिबंध हो गया। आवश्यक प्रतिबंध में सिर्फ इतना ही है कि फलन जो है वो अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा और f डैश a की वैल्यू होगी 0। तो ये आवश्यक प्रतिबंध का कथन है। अगला जो है हमारे पास कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए पर्याप्त प्रतिबंध क्या होता है।
तो पर्याप्त प्रतिबंध में क्या है कि x बराबर a पर फलन का मान मैक्सिमा मिलेगा हमको, कि फलन का मान उच्चिष्ट या मैक्सिमा होगा यदि f डैश a बराबर 0 तथा f डबल डैश a इज लेस देन 0। तो ये तो हमारी आवश्यक कंडीशन ही हो गई, जो नेसेसरी कंडीशन थी कि x बराबर a पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम या मैक्सिमा होगी। तो मैक्सिमा कब होगी? जब f डैश a 0 हो और f डबल डैश a की वैल्यू हो नेगेटिव। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। तो अगर f डबल डैश नेगेटिव होगा तो x बराबर a पर जो फलन का मान मिलेगा वो हमको मिलेगा मैक्सिमा। ठीक है। और x बर इसके जस्ट अपोजिट है कि x बराबर a पर फलन की जो वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू मिनिमा होगी। मिनिमा कब होगी? कि f डैश a बराबर 0 तथा f डबल डैश a इज़ ग्रेटर देन 0। मीन्स अगर f डबल डैश a की वैल्यू पॉजिटिव रहती है तो उस बिंदु पर हमको फंक्शन का मिनिमा मिलेगा। अपोजिट है कि नेगेटिव वैल्यू मिलेगी f डबल डैश a की तो फलन हमारा मैक्सिमा होगा, और अगर यहाँ पे वैल्यू हमको मिलेगी पॉजिटिव तो फलन होगा मिनिमा या निम्नेस्ट। तो ये दोनों कंडीशन हो गई कि आवश्यक कंडीशन तो क्या है, नेसेसरी कंडीशन कि f डैश a बराबर 0 होना चाहिए और फंक्शन होना चाहिए डिफरेंशिएबल। और सफिशिएंट कंडीशन में कि f ये जो नेसेसरी कंडीशन है वो तो चलेगी ही चलेगी, और इसके अलावा जो इसका सेकंड जो डेरिवेटिव होगा फंक्शन का वो अगर नेगेटिव रहता है तो फंक्शन मैक्सिमा और पॉजिटिव रहता है तो फंक्शन मिनिमा। अपोजिट है एक दूसरे के। ये रिजल्ट हो गया। अगला जो हमारा है वो है कि अब ये तो हमारी जो बेसिक नॉलेज हो गई कि क्या इसका मैक्सिमा मिनिमा होते क्या है और इसकी जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है। अब हम बात करते हैं कि इसको निकालने की जो प्रोसेस क्या है। प्रोसेस में जो हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो सारे क्वेश्चंस में एक ही पैटर्न अप्लाई होगा। जब तक हमको एक फंक्शन में हमारा एक वेरिएबल में हमारा फंक्शन होगा तब तक। तो तरीका क्या है कि सबसे पहले हमको जो फंक्शन है उसको y बराबर एफ एक्स तो y में लिख लेना है या फंक्शन को एफ एक्स लिख लेना है। इस तरह से हम फंक्शन को डिनोट करेंगे। उसके बाद में हमको एफ डैश एक्स या अगर y लिखेंगे तो dy बाई डी एक्स ये निकालना है कि फंक्शन को हमने एफ एक्स से डिनोट किया हुआ है तो एफ डैश एक्स यानी कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, और अगर y से डिनोट किया हुआ है तो dy बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू निकाल के हमको इसको 0 के बराबर रखना है। तो फर्स्ट जो हमारा काम है वो क्या है कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसका अवकलन करना है और जो आएगा उसमें उसको रखना है 0 के बराबर। 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से हमको x के कुछ मान मिलेंगे, कुछ रूट्स जो हम कह सकते हैं किसी भी फंक्शन के। तो वो रूट्स हमको मिलेंगे जिनको हम मान सकते हैं कि माना a1 a2 a3 इस तरह से जितने वेरिएबल जितनी घात का फंक्शन होगा उतने ही हमको यहाँ पे रूट्स मिलेंगे। तो इसको 0 के बराबर जब रखेंगे तो x के कुछ मान मिलेंगे। उसके बाद में हमको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो ये एक फर्स्ट जो हमको स्टेप है वो हो गया हमारा। सेकंड स्टेप है कि हमको इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है या d2y बाई डी एक्स टू, और ये जो वैल्यू आई है इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पे अप्लाई करना है एफ डबल डैश एक्स में, इसमें ये निकाल लेंगे। और उसके बाद में हम ये मान इसमें अप्लाई करेंगे। मीन्स हम कह सकते हैं कि हमको एफ डबल डैश a1 एफ डबल डैश a2 इस तरह से हमको वैल्यूज़ निकालनी है। अब अगर ये वैल्यू वो हम सफिशिएंट कंडीशन को वापस से समझ सकते हैं कि अगर ये वैल्यू एफ डबल डैश AR ये कोई भी एक हमने जर्नल टर्म ले ली है कि अगर ये वैल्यू रहती है लेस देन 0 तो हमको इस पर f
ए आर, कि x बराबर ए आर पर जो वैल्यू मिलेगी फंक्शन की वो होगी मैक्सिमा। यहाँ से वही सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर ये सेकंड डेरिवेटिव में मान रखेंगे हम और वो हमको मिल जाता है नेगेटिव, तो जो फंक्शन की वैल्यू है मतलब उस बिंदु पर हमको मैक्सिमा मिलेगा और वो मैक्सिमा का मान हमको मिलेगा इस बिंदु को वापस से फंक्शन में रखने पर। सेम टू सेम अगला है कि अगर इस पर वैल्यू मिलती है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव या ग्रेटर देन ज़ीरो, तो जो फंक्शन है x बराबर ए आर पर वहाँ पर हमको मिलेगा मिनिमा। तो ये निम्नस्थ बिंदु होगा और ये जो बिंदु होगा वो उच्चिष्ट वाला बिंदु होगा और फलन में मान रख के हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बाय द वे चांस एक कंडीशन ये हो सकती है कि हम डबल डेरिवेटिव निकालें, कि हमको फर्स्ट डेरिवेटिव तो जीरो रखना ही था, सेकंड डेरिवेटिव में हमको ये मान रखने थे, तो ये मान अगर हम रखते हैं तो या तो वैल्यू लेस देन जीरो आएगी या वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी। लेकिन एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि वैल्यू आ जाए कि सेकंड डेरिवेटिव हम निकालें और वो सेकंड डेरिवेटिव आ जाए जीरो। तो इसमें क्या करना है कि सेकंड डेरिवेटिव मान लिया आ गया जीरो, तो सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ गया तो हमको करना क्या है, इसको वापस से डिफरेंशिएट करना है कि कितने टाइम, थर्ड टाइम, कि 3 टाइम पे डिफरेंशिएट करेंगे और ये वैल्यू अगर जीरो नहीं आई मीन्स कोई फंक्शन के रूप में आ गई या पॉजिटिव नेगेटिव आ गई, मीन्स जीरो नहीं आई ओवरऑल। तो अगर ये नहीं आई, एक कंडीशन ये हो सकती है, एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये भी जीरो आ जाए। फिर जो चौथे नंबर वाला टर्म कि किसी एक बिंदु पर तो ये ऐसा होगा कि तीसरे पे मान लिया कि ये इसका जो तीसरा डेरिवेटिव है वो जीरो नहीं आए, या ऐसा हो सकता है कि तीसरा भी जीरो आ जाए चौथा नहीं आए, या चौथा भी जीरो आ जाए पांचवा नहीं आए। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे तो उसको समझेंगे। देखो, अगर सम संख्या में जीरो नहीं आती है, जैसे कि हमने यहाँ बात की थी कि f डबल डैश x पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, तब तो हमको मैक्सिमा मिनिमा मिल जाएगा। मिनिमा मैक्सिमा मिलने का तरीका वही है कि लेस देन होगा तो मैक्सिमा मिलेगा और ग्रेटर देन होगा तो मिनिमा मिलेगा। अब अगर थर्ड डेरिवेटिव हमने निकाला और वो जीरो के बराबर नहीं आया, तो यहाँ पे हमको कोई भी चरम मान नहीं मिलेगा, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू हमको नहीं मिलेगी। अब ऐसा हो सकता है कि तीसरा डेरिवेटिव भी जीरो आ जाए, चौथा नहीं आए, तो सम संख्या वाला डेरिवेटिव अगर जीरो नहीं आएगा तो हमको मैक्सिमा और मिनिमा इसी प्रोसेस से मिल जाएंगे कि दूसरे नंबर वाले पे जीरो नहीं आया यानी प्लस माइनस आया तो हमको दूसरे नंबर वाले से मिल जाएगा, और अगर चौथे पे प्लस माइनस में मिला तो चौथे पे हमको मिल जाएगा। लेकिन अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो 3 टाइम पे, 5 टाइम पे या 7 टाइम पे आता है तो इस फंक्शन का कोई भी चरम मान नहीं होगा। इसको समझ सकते हैं रिपीट करके कि 2 बार वाला डेरिवेटिव या 4 बार वाला डेरिवेटिव या 6 बार वाला डेरिवेटिव मीन्स सम संख्या वाला, उस मान पे अगर डेरिवेटिव की वैल्यू हमको पॉजिटिव या नेगेटिव में मिलती है तो हम मैक्सिमा मिनिमा इस रूल से निकाल सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि सम संख्या वाला तो जीरो आ रहा है लेकिन विषम संख्या पे जो डेरिवेटिव आएगा वो नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, चाहे वो 3 टाइम है चाहे 5 टाइम है, तो अगर विषम संख्या वाले डेरिवेटिव का मान जीरो नहीं आ रहा है तो कोई भी चरम मान नहीं होगा। ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट था इसका, कि प्रोसेस वही रहेगा जो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव तक है। किसी रेयर क्वेश्चन में किसी हमको ये कंडीशन भी मिल सकती है तो वो आपकी यहाँ क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में कोई यहाँ इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको तो हम यहाँ से ही समझ सकते हैं कि एक निश्चित अंतराल, इसका सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैक्सिमा और मिनिमा की, कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या है कि फंक्शन का जो ग्राफ है वो
कंटिन्यूस होना चाहिए कि फंक्शन का ग्राफ किसी निश्चित अंतराल में फलन का जो ग्राफ होगा वो कंटिन्यूस होगा। उसके बाद में अगर ए और बी कोई भी दो समान वैल्यू हैं कि मान लिया जैसे ये रहा, यहाँ से यहाँ पर भी फलन की वैल्यू वही है जो यहाँ पर है कि यहाँ पर ये बराबर मान है दोनों। तो अगर f(x) के दो समान वैल्यू हैं, दो समान मान हैं, तो उनके बीच में कम से कम एक उच्चिष्ट या एक निम्निष्ठ होगा। एक ये इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर फलन के दो समान मान हैं तो उनके बीच में कम से कम एक उच्चिष्ट या कम से कम एक निम्निष्ठ अवश्य होगा। और उच्चिष्ट और निम्निष्ठ हमेशा अल्टरनेट क्रम में चलते हैं कि अगर एक ये निम्निष्ठ है तो ये उच्चिष्ट के बाद डायरेक्ट उच्चिष्ट कभी नहीं मिलेगा। मीन्स मैक्सिमा के बाद पहले मिनिमा मिलेगा, उसके बाद अगला मैक्सिमा मिलेगा। तो ये प्रोसेस आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि कोई भी दो मैक्सिमा, किसी भी फलन में दो मैक्सिमा लगातार नहीं आते हैं। और जो शॉर्ट टाइप या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम क्वेश्चन करते हैं उसमें तो हम डायरेक्ट भी करते हैं कि जो डेरिवेटिव है उस पर हम वैल्यूज़ निकालते हैं कि जैसे ये फलन है f(x), इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया f'(x) और इस पे जो x के जितने भी मान आएंगे a1 a2 a3 उनको हम इस तरह से रखते हैं कि ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये नंबर लाइन है। तो ये तो सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमम पता करने के लिए होता है कि यहाँ पर इस तरह से हम शुरू करते हैं प्लस माइनस प्लस। तो ये अल्टरनेट क्रम चलता है कि यहाँ फलन की वैल्यू होगी मैक्सिमा, उच्चिष्ट होगी, यहाँ से यहाँ तक फलन का मान, यहाँ से यहाँ तक फलन का मान निम्निष्ठ होगा, फिर यहाँ से यहाँ उच्चिष्ट होगा, फिर यहाँ निम्निष्ठ होगा। इस तरह से जो हम प्रांत और परिसर में हमने ये चीज़ सीखी हुई है तो वो चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है कि जो फलन के मान हैं वो एकांतर क्रम में चलते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के। तो आज के हमारे जो 5 टॉपिक हैं वो कवर हो गए हैं यहाँ पर। होप आपको सबको समझ आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो भी किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके आप बता सकते हो, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चंस शुरू करेंगे इसके। तो आज का जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इसके 1 वेरिएबल वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।